हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के नाम से भी जाना जाता है। 1909 का जो समय है, उस समय में ये जो कानून है वह एग्जिस्टेंस के अंदर आया। इसकी वजह से इसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के रूप से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस जितने भी कानून हैं ब्रिटिश इंडिया के समय भारत के अंदर आए थे, उन सभी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया है। ये जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे जो कंपनी की एक्टिविटी के रेगुलेशन से ये जो कानून बनने हैं वो स्टार्ट हुए। ये आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलती है ये जर्नी। इसके बाद में 1857 की रिवोल्ट के बाद में कंपनी की जो एक्टिविटी है उनको यहाँ पे अबोलिश किया गया, उनको यहाँ पे डिसबैंड किया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कम्प्लीटली जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो ले ली गई। उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। आप जाके उन प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखिए, उनके बारे में आप रीड कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल का डेवलपमेंट किस तरीके से इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसकी जानकारी आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन से एक्ट के थ्रू कौन से रिफॉर्म है वो लाए गए थे। तो 1909 का जो ये कानून है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोर्ले एंड मिंटो कौन है। मोर्ले उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट हुआ करती थी। तो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे इंडिया के उस समय में लॉर्ड मोर्ले हैं, और लॉर्ड मिंटो उस समय में इंडिया के वॉइसरॉय हुआ करते थे। स्टूडेंट्स, 1857 की रिवोल्ट से पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो कंपनी के हाईएस्ट ऑफिशियल जो हुआ करते थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता था। 1857 की रिवोल्ट के बाद में 1858 का जो एक्ट आया, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट के रूप से भी जानते हैं, उस एक्ट के थ्रू यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो अथॉरिटीज़ हैं वो ले ली गई थी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की। और उस समय नई पोस्ट जो क्रिएट की गई, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं, उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल भी हुआ करती थी। और यहाँ पे जो इंडिया में जो रूल करते थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जो हैं, वो एक पोस्ट है वो क्रिएट की गई। तो उसी वॉइसरॉय की पोस्ट के ऊपर लॉर्ड मिंटो हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है उसके ऊपर में लॉर्ड मोर्ले हैं। और इन दोनों के समय में ये जो कानून है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया। इस वजह से इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस कानून के अंदर अगर हम बात करें कि ये जो कानून जो लाया गया, ये एक्ट जो लाया गया, उस समय में बैकग्राउंड के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ था, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1905 के समय में जब बंगाल को पार्टीशन करने का ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा जो स्टेप है वो लिया गया, तो उसी समय में आपको देखने के लिए मिलेगा एंटी पार्टीशन मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। बंगाल उस समय एक नर्व सेंटर बन के उभरा। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी कंटिन्यू अनरेस्ट की वहाँ पे सिचुएशन थी, वो कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलती हैं। लॉर्ड कर्जन उससे पहले वॉइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में आपको काफ़ी सारा जो अनरेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो बंगाल का रीजन हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट रिवोल्यूशनरीज की एक्टिविटी हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अनरेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस समय में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक कानून लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट के समय में जो लिटिल बिट हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो देखने के लिए मिली है। और उसके बाद में आप देखें कि 1906 के समय में जो मुस्लिम लीग है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो किस तरीके से जो उनके लिए एक फीजिएबल डिवाइड करने की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करने का जो समय है वो आ चुका था। इसी वजह से मोर्ले मिंटो रिफॉर्म है वो 1909 के समय में लाए गए। इसके साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1907 के समय में जो सूरत के अंदर जो स्प्लिट होती है कांग्रेस के अंदर, और सूरत की उस स्प्लिट के बाद में जो लोग ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के लिटिल बिट जिनके सिंपैथी हुआ करती थी, तो उन लोगों को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू यूज़ भी किया गया। जो कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट की गई। उन लोगों को इन रिफॉर्म्स लाने में, कानून लाने के लिए जो एक्टिविटी हैं उनके अंदर उनको लगाया गया, जिससे कि वो रिवोल्यूशनरी एक्टिव और लोगों को यहाँ पे जो जागरूक है वो ना कर सके ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में। इसके अलावा आप देखें कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं
वो उस समय में एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुकी थी, जिसमें दादा भाई नारोजी हैं, आरसी दत्त हैं, काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके द्वारा बताया गया कि कैसे यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ है, यहाँ से इंडिया का जो पैसा है उसको ड्रेन किया गया है इंग्लैंड के लिए एक सिस्टमाइज वे के थ्रू। वो सब बातें यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुकी थी। तो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के थ्रू यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है उसके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनकी जो साइज़ है, उनके अंदर जो सीट्स हुआ करती थी उनको यहाँ पे इंक्रीज किया गया। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी सीट 16 हुआ करती थी, 1892 के एक्ट के समय में 16 हुआ करती थी, तो उस 16 की सीट को इंक्रीज करके 60 किया गया, 16 से 60 किया गया। 1892 के समय में इसको 16 किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये जो संख्या है वो यूनिफॉर्म आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, वो काफ़ी रैंडम है, हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंटर के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी वहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जो इंडियंस को यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में जो अपॉइंट किया जाता था, तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। बट सेंटर के अंदर अभी भी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी ही हुआ करती थी, मींस ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास ही हाईएस्ट पावर है, उन्हीं के जो लोग हैं वो हुआ करते थे। लिटिल बिट आपको जो प्रोविंस है उनके अंदर में आपको नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो देखने के लिए मिलेगी कुछ स्टेट्स के अंदर में। तो यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये हैं, एक तो साइज़ को इंक्रीज़ किया गया है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ किया गया है, और इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। बट आप देखिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी वही आपको पावर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा इनमें जो मेंबर्स जो चूज किए गए हैं उनको लिटिल बिट पावर दी गई है। मेंबर्स यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं डिस्कशन के समय में। इसके अलावा जो बजट है उसके अगेंस्ट में जो रिजोल्यूशन है वो भी ला सकते हैं स्टूडेंट्स। ये बजट है तो बजट के अगेंस्ट में जो रिजोल्यूशंस हैं वो भी उनके द्वारा मूव किए जा सकते हैं असेंबली के अंदर में। तो दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि डेलिब्रेशन का जो फंक्शन है वो उनको दिया गया कि आप यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन कीजिए, आप यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन कीजिए। और इसी के रिजल्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो एजुकेशन के ऊपर एक यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा जो स्पीच है, काफ़ी अच्छा जो डिस्कशन है वो करते हैं यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। जो बंगाल के अंदर एंटी पार्टीशन जो स्वदेशी मूवमेंट है उसके अंदर जो यहाँ पे बीज जो बोया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो उसको यहाँ पे बेसिकली उस फसल को काटने का जो समय है वो आ चुका था। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दिया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई जगह है अगर उसके अंदर यहाँ पे बेसिकली सभी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं और इसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे अगर इस जगह को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर अगर चूज किया गया है तो यहाँ पे ओनली मुस्लिम कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे इलेक्शन है वो कंटेस्ट करेंगे, और ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ही यहाँ पे इनको वोट देने का जो अधिकार है, जो इलेक्टोरेट का जो अधिकार है वो उन्हीं को यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट है, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंडिया के अंदर इंक्रीज करेगा। इसी वजह से जो लॉर्ड मिंटो उस समय में जो वॉइसरॉय हुआ करते थे, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में भी जाना जाता है इंडिया के अंदर। आपको जो एडवांस स्टेज के अंदर जो नया कानून आएगा जिसको मोनफोर्ड रिफॉर्म के रूप से जानते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप से भी जानते हैं 1919 का, तो उस समय में जो बची हुई जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दिया जाएगा। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो प्रेसिडेंसी हैं, कॉरपोरेशन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़मींदार्स हैं,
इनका जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट एंड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इस कानून के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पहली बार किसी एक इंडियन को वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर एंट्री है वो दी गई, और पहले इंडियन जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एंट्री पाने वाले जो इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको एक लॉ कमीशन के रूप में लॉ के यहाँ पे मेंबर के रूप में काउंसिल के अंदर ऐड किया गया वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहली बार किसी इंडियन को यहाँ पे ऐड किया गया है। इससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर इंडियंस को ऑलरेडी मेंबरशिप है वो दी गई थी, पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहली बार जो किसी इंडियन को यहाँ पे ऐड किया गया है। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से इंक्रीज होता है। कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर के रूप में भी लॉर्ड मिंटो को जानते हैं। डेलिब्रेशन की जो पावर है वो लिटिल बिट पावर दी गई हैं, संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अभी भी आपको ऑफिशियल मेजोरिटी ही देखने के लिए मिलती है, बट प्रोविंस के अंदर आपको कहीं कहीं पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के। मुस्लिम लीग और स्वदेशी मूवमेंट के बाद में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इस तरीके से कानून लाया गया और इंडियंस को यूज करने की कोशिश की गई। डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1919 का जो कानून है उसके बारे में रीड करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। आप इनको रीड कीजिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी रिवाइज कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।